कोने कोने हिंदुस्तान के कोने कोने हुए राज्य से आए हैं, मैं आपके सामने एक छोटी सी इंसिडेंट पेश करना चाहता हूं। ये इंसिडेंट ऐसी इंसिडेंट है, पंचमी चंद्रम एक लड़का का नाम से पंचमी चंद्रम, इन्होंने जो है सो जहां पर हमारे दयाकर साहब पढ़े हैं वहां पे पढ़े थे, एमकॉम किए थे। ये लड़का, उसका भाई अर्जुन, वो भी JNTU में इंजीनियरिंग किया था। ये जो कहानी आपके सामने बोलने जा रहा हूं, ये कोई कहानी सालों पर पुरानी कहानी नहीं है। सिर्फ 2-4 महीने के पहले हैदराबाद में, तेलंगाना में जो चीज हुआ, मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। ये 2 लड़के, दे बिलोंग टू मादिगा कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, मादिगा कम्युनिटी। देयर फैमिली ऑक्यूपेशन इज टू बीट द ड्रम। डप्पू बोलते हैं ना शादियों में, और जब कोई मरते हैं, जब कोई शादी होते हैं, उसके सामने ढोल बजाते हैं। वो जो है सो उनका जाति पेशा है, फैमिली पेशा है। ये बच्चे लोग पढ़े हैं, संविधान के बारे में जानते हैं, उनके हक के बारे में जानते हैं। दे वांटेड टू गेट आउट ऑफ देयर फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली ऑक्यूपेशन, एंड देन they said that we are not going to beat the drum in front of any dead body or in front of any marriage. तो उसके बाद में क्या हो गया, पूरा गांव मिलकर जो है सो, तुम लोग ड्रम बजाओ वरना आपको सोशल बाइकआउट फेस करना बोल के जो है सो उन लोगों को, गांव से पूरा फैमिली को, खानदान को, फादर हैज बिकम ओल्ड, ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू बीट द ड्रम। तो जवान बच्चे एमकॉम और बीटेक पढ़े, ड्रम बजाओ बोल रहे, वो बोलता है मैं नहीं बजाता हूं। तो आपको सोशल बाइकआउट, आपको पानी नहीं देते, खाना नहीं देते, आप किसी दुकान में जाके खरीद नहीं सकते बोल के उनको गांव में से सोशल बाइकआउट किया है। सोशल बाइकआउट करने के बाद में ये बच्चे लोग संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, पुलिस स्टेशन गए हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में भी उनको कोई, उनके साथ सहमत नहीं था, उनको कोई हक दिलाने में कोई मदद नहीं किया। बाद में हाईकोर्ट में केस आया था, रघुनाथ बोल के एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट है, सीनियर एडवोकेट है, उन्हें लड़ा। जस्टिस विजय सेन रेड्डी बोल के उनके बेंच जो है सो, धर्मासन जो है सो एक ऑर्डर दिया कलेक्टर को और SP को जो है सो, यू हैव टू डैम वेल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड द विलेज हैज नो बिजनेस टू एनफोर्स द फैमिली, यू नो, द ऑक्यूपेशन ऑन देम बोल के वो ऑर्डर दिए हैं। उसके बाद में गांव में हम लोग अपना पेशा, अपना जिंदगी गुजार रहे। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, विलेज का नाम है सर, ये सिर्फ मेडचल बोलते हैं ना सर, मेरठ डिस्ट्रिक्ट का है। मैं आपको बोलता हूँ, इनफैक्ट यू शुड विजिट दैट विलेज, वेरी क्लासिक केस स्टडी। आफ्टर 74 years of Indian constitution's existence, this kind of a discrimination, suppression happens to educated boys, leave alone people living in the tribal areas, living in some Adivasi areas or slums. I am talking about a village which is just far about 20-30 kilometers from Hyderabad. It's in Medak district. It's in Medak district. Village name is Gautoji Gudem, Manoharabad Mandal, Medak district. थोड़ी दूर हैदराबाद से वो गांव है। मैं ये बात आपके सामने क्यों पेश किया, आज भी हिंदुस्तान में 74 years होने के बावजूद भी, कॉन्स्टिट्यूशन रहने के बावजूद भी, the constitutional spirit is not implemented in its letter and spirit. जय संविधान बोलते हैं, मगर संविधान को अमल करने में जो है सो दिलचस्पी नहीं है। मैं बार बार सोचता हूं, अंबेडकर जी आज, I think the most powerful God in the world today is Dr. B.R. Ambedkar. I don't think any God statues are as many as Dr. B.R. Ambedkar's. Time has come that not only worshipping the idols of Ambedkar, but I think practicing the Ambedkarism is the need of the hour, is what I always believe. We have so many Ambedkar statues, we have so many Ambedkar photographs in every house, in every nook and corner. But we don't have, I'm really happy, Mahesh bhai, आपने इतना कष्ट उठा करके, शायद you have spent a lot of money also buying that book. वो Constitution का किताब आपने दिया है। In fact, in every nook and corner of this country, if you really want to promote the constitutional spirit, if you remind every ruler, every bureaucrat, every judiciary officer about the constitutional duty
the constitution statues have to be displayed in every nook and corner of the country. गली गली में गांव में संविधान का फोटोग्राफ स्टैच्यू लगाइए, याद दिलाता है इट्स अ कॉन्शियंस कीपर ऑफ दिस नेशन. 74 years of independence, 74 years of constitution रहने के बाद में 2 बच्चों को सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल बायकॉट अगर हैदराबाद के इतने करीब में अगर हो गया होता तो हिंदुस्तान में जंगलों में रहे ट्राइबल्स का हाल क्या है, दलित्स का हाल क्या है, ओबीसीज का हाल क्या है? आर वी इन अ ट्रू डेमोक्रेसी? This question seriously raises. Yes, constitution has done a lot. A country which is scattered into princely states probably has become united, integrated. All that, whatever the good deeds have to be done, but then this journey is not enough. This journey has to be further taken up in the society. Not for another important thing. कभी कोई संविधान के बारे में बात करते हैं तो it is not a property of Dalits alone. It's not a property of tribals alone. It's a property of every citizen. That kind of a conscience, unless we promote in the society, that will not be seriously owned. बाइबल को ओन करते हैं हिंदू, कुरान को ओन करते हैं मुसलमान. हिंदू बाइबल को क्रिश्चियन, कुरान को मुसलमान, भगवद गीता को हिंदू. बट हिंदुस्तान में रहे ऐसा जो भी आदमी है, संविधान को जिस तरीके से उन लोग कुरान को अपनाया, भगवद गीता को अपनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने की जरूरत है. वो कॉन्शियंस unless we develop, it's not going to really help us. My dear friends, I don't want to talk much, but I only want to suggest that Ambedkar statues, there are enough. Now the constitution statues have to be erected across the country. I think if you could think of it, it will be a great idea. हैदराबाद में कॉन्स्टिट्यूशन का जय संविधान बोल के कांग्रेस वाले ने अभी हुकूमत में रह करके जो है सो प्रोग्राम कर रहे हैं. एक बड़ा संविधान का एक स्टैच्यू लगाइए किसी कॉर्नर पे. 125 फीट स्टैच्यू जो है सो बंद पड़ा हुआ है तेलंगाना में. आपको शायद उदित राज जी आपको मालूम होना चाहिए. आपको लेके जाइए साहब को, बड़े साहब को लेके जाइए. 125 फीट टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड इज लॉक्ड, क्योंकि वो पुराना हुकूमत वाले लगा दिया तो उसको लॉक कर दिया. उसको खुलवाइए और साथ ही साथ में संविधान का स्टैच्यू. जय संविधान बोलने में कुछ नहीं होता है, संविधान को अमल करना है, संविधान को सम्मान करना है. उसके लिए जो है सो मेरी एक गुजारिश है, उदित जी आपने सोशल जस्टिस का यात्रा करने में अगर हो सके, घुटने में अगर हमारा भी ताकत है तो हम आपके साथ में चलते हैं. साथ ही साथ में संविधान का भी आप ये स्टैच्यूज लगाने का एक कार्यक्रम लिए तो बहुत अच्छा होगा. कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, lot of IAS and IPS officers don't know, lot of bureaucrats, lot of judiciary. It's not a advocate का किताब नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान का किताब है. कॉन्शियंस की परे तो बच्चों से लेकर के जो है सो बड़ों तक कॉन्स्टिट्यूशन को रिविजिट करने का, एजुकेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी प्रोग्राम्स लॉन्च करने की जरूरत है. जैसे पल्स पोलियो का ड्राइव होता है, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डोसेस भी हिंदुस्तान में ड्राइव चलाने की जरूरत है. एंड आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम. Strength of our India lies in strengthening the constitution. It is the soul of the India. The more we strengthen the constitution, the more we strengthen the India. That's what with these few words I humbly thank महेश भाई, हमारे को इतने बड़े मौका दिया है, सम्मान दिया है आपके बीच में आके बात करने का, और उदित राज जी जैसे महान नेता के साथ. सर आई मैं तो बोला था आपको, मैं घुटना जितना दम है उतने तक आपके साथ चलते हैं बोला. I invite both of you, Dr. Becker and of course Dr. Shravan. We are going to have a rally on 30th of November at Delhi. हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है पैसे की, फंडिंग की, जो लोगों को बसों से ले आकर के इंतजाम का. तो you will be the participant of that social justice rally, and that rally is not of any party rally. I am very committed for this, that
कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने पॉलिटिकल होने दिया नहीं, न होने दिया जाए। 30 नवंबर के में जितनी आप ताकत दे सकते हैं वो आपका ज्वाइंट होगा। ये नहीं कि महेश्वर गारू का होगा या किसी का होगा, आप सबका होगा। और यहाँ से भी जो यहाँ का भी एक मेरी प्रॉब्लम यह है कि सारी लड़ाइयाँ लगभग नॉर्थ में होती, साउथ की लड़ाई का इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है। एवर सिंस ये जो सरकार आ गई केंद्र में, पावर सेंट्रलाइज, अपोजिशन के जहाँ स्टेट गवर्नमेंट की अपोजिशन की स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तो सुनवाई नहीं, जहाँ बीजेपी की है उनका ब्यूरोक्रेसी रन